हेलो दोस्तों। तो अगर आप लोग भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ जैसे क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं कि कैसे इसको इफेक्टिवली इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो वेलकम टू माय चैनल, टू द टेस्टिंग क्लास, एंड वी कैन स्टार्ट अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ हाउ यू कैन एक्सप्लेन। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक इंटरव्यूअर का इंटरव्यूई के साथ का इंटरेक्शन है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कैसे हु विल ब्रेक द आइस, कौन सबसे पहले स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें आप क्या, वो आपसे आपके बारे में जानना चाहता है, जिससे कि इंटरव्यू के ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने और आपने देखा होगा, सबसे पहले हम सारे लोग अपना नेम बताते हैं, फिर उसके बाद प्लेस बताते हैं, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले क्या है, मैं एक इंटरव्यू में कैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ का वो प्रेज़ेंट करें, तो मैं सबसे पहले उसका स्केलेटन तैयार करा हुआ है। बाद में इंटरव्यू के इस वीडियो के आगे हम देखेंगे कैसे-कैसे हम इनको डिटेलिंग में इंटरव्यू में प्रेज़ेंट करते हैं और कैसे हम अपने इंटरव्यू को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका आई मीन आपका प्रेजेंस बताता है, जो आपके बारे में बताता है कि आप किस तरीके से कैसे एम्प्लॉय बनोगे, कैसे आप काम कर पाओगे। आपको अब अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो आप कंपनी में कैसे काम करोगे, या जब आपको हायर कर लिया जाए तो आप कैसे प्रेजेंट कर पाओगे चीज़ों को। तो इसीलिए इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि नेम, प्लेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जिसमें आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है और 10th-12th के बारे में बताएँगे। तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन है, तो ये मैंने तैयार करा हुआ है। जो इसके आर्टिफैक्ट्स हैं, वो मैंने एक्सपीरियंस एज़ वेल एज़ फ्रेशर, चाहे वो किसी स्ट्रीम का हो, चाहे वो बीसीए का हो, बीबीए का हो, एमसीए का हो, एमबीए का हो, तो वो कैसे अपने इस क्वेश्चन का इफेक्टिवली आंसर कर सकता है और अपने इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल। इसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा हुआ है, या आपने जो कोई प्रोजेक्ट करा हुआ है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं करा हुआ है, तो आपने अपने कॉलेज के टाइम में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई भी एक अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रोजेक्ट करा होगा, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई उसमें भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करा है, सपोज़ करो आपने सेकंड, थर्ड ईयर में भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करा हुआ है, तो आप आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू के टाइम पे जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में डिटेलिंग बता रहे होगे, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सक्लूड करना है। इसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हो। इसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आप किस तरीके के आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप उसके बारे में बताएँगे। हम डिटेलिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं, और थैंक यू के साथ आप अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन को के आंसर को खत्म कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन अगर इन आप ये सारी डिटेलिंग करते टाइम पे सपोज़ करो आपने नेम बता दिया, प्लेस बता दिया, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता दी, टेक्निकल स्किल बता दी, जब आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, तो आपसे इंटरव्यूअर ने बीच में पूछ ले, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद इंटरव्यूअर आपसे डिटेल में आपकी स्किल्स के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो नेम के बारे में सबसे पहले आपको अपना नेम कैसे बताना है? आपको ऐसे बताना है, आई एम एक्स वाई जेड। जैसे मैं अभिषेक द्विवेदी, आई एम अभिषेक द्विवेदी, माय नेम आप यूज़ कर सकते हैं, माय नेम इज़ अभिषेक द्विवेदी, और जो भी आपका नाम है। आपको दिस इज़ करके स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर पे इंटरव्यू में गलत इंप्रेशन प्रेज़ेंट करता है, तो आपको ये सारी चीज़ यूज़ करनी है। दूसरा प्लेस क्या है? तो आपको बता सकते हो, आई बिलॉन्ग्स टू दैट प्लेस। आप प्लेस का नाम ले सकते हो। इसके बाद एजुकेशन, करंटली आई एम परस्यूइंग बीटेक और बीसीए और बीबीए और एमबीए और एमसीए फ्रॉम दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको आई हैव डन माय 10th एंड 12th फ्रॉम दिस स्कूल। तो आपको ये बताना है। इसके बाद अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यूअर
के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपके परसेंटेज मेंशन करने हैं। अगर आपके परसेंटेज थ्रू आउट सेम है और थ्रू आउट अच्छे हैं, 10th में भी, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी, तब आप उनको मेंशन कर सकते हैं। उसका एक इंप्रेशन पड़ता है कि इट शोज यू आर ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो वो एक इंटरव्यू में एडिड एडवांटेज आपको देता है कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हो 10th 12th में और ग्रेजुएशन में। तो अगर कंपनी आपको हायर करते तो यू विल बी ए वैल्यूएबल एसेट्स टू द कंपनी। टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल में आप मेंशन कर सकते हो आई हैव कीन इंटरेस्ट इन डीबीएमएस, उप्स, जावा, पाइथन और डीएस और एनी अदर टेक्निकल स्किल्स, कि मुझे टेस्टिंग में अच्छा है, मैं टेस्टिंग में। तो आप ये बता सकते हो आई एम कीन, आई हैव कीन इंटरेस्ट। मेंशन दोज स्किल्स इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो या फिर आपको कम आती है, सपोज करो आपने रिसेंट में, सपोज करो आपने 3-4 प्रोजेक्ट करे हुए हैं और रिसेंट में जो आपने प्रोजेक्ट करा हुआ है उसमें आप बहुत अच्छे हो, तो और आपको पता है कि आपने क्या क्या डिटेलिंग करी, आपने डॉक्यूमेंटेशन करा हुआ है, आपने कोडिंग करी हुई है, आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने लॉजिकल लिखा हुआ है, आपने यूआई डिजाइन करी है या फिर आपने टेस्टिंग करी हुई है, तो आप जिस चीज में अच्छे हो आपको उसको बताना है। आपको बाकी सारी चीजों को बाईपास कर देना, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे वही चीज पूछेगा जो आप बोलोगे। आपने अगर ये बोल दिया कि मैंने जावा पे काम करा है या पाइथन पे काम करा हुआ है या कोर पाइथन के मल्टी थ्रेडिंग पे काम करा हुआ है या सॉरी जावा के मल्टी थ्रेडिंग पे काम करा हुआ है, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पूछेगा। अगर आपको उसमें पता नहीं है तो आपका इंटरव्यू यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा डेविएट हो जाए और उसका गलत इंप्रेशन पड़े। एट द एंड आपका इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट ना करे इंटरव्यू। तो आपको इस चीज का थोड़ा कॉशन रखना है कि आपको जो चीज आपको अच्छी आती है उसी चीज को मेंशन करना है, रेदर देन आपको चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना जब तक कि इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे। बहुत बार हम गलतियां ये करते हैं कि हमसे अगर कोई पूछता है कि किसी एक टॉपिक के बारे में पूछता है, सपोज करो उप्स कॉन्सेप्ट में पूछता है इंटरफेस के बारे में, तो इंटरफेस में आपको 2 4 5 डिटेल उसको बतानी, आपको पूरा एग्जाम्पल उसको नहीं बताना है जब तक कि इंटरव्यूअर पूछे नहीं तब तक। अगर इंटरफेस के बारे में बोल रहा है कि इसको कैसे इंटरफेस को डिफाइन करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्लासेस में, तब आपको डिटेल बता के कि ऐसे ऐसे करके इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको एडिशनल चीज़ों को नहीं बताना है कि इंटरफेस को आप मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपको के लिए ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है, सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल नहीं बतानी। जितना आपको क्रिस्प और क्लियर रखेंगे जितना इंटरव्यू में, उतना ही आपके लिए इंटरव्यूअर के इंटरव्यू में अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास बेसिकली 45 टू 1 आवर का ही टाइम रहता है। उसमें आपको जज करना आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी मल्टीपल स्किल्स पे आप हो, आपने कोडिंग पे भी हो, आपकी टेक्निकल स्किल भी पता करनी है, आपकी बिहेवियरल स्किल भी पता करनी है, आपकी कम्युनिकेशन भी पता करना है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी से लेके और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी पता करना है। तो 15-15 मिनट में भी वो अगर कोई चेक करना चाहे तो नहीं चेक कर सकता। इसलिए हमें क्रिस्प एंड क्लियर रख के उतना ही बताना है जितना जिसकी जरूरत है, एडिशनल चीजों को खींचना नहीं है। तो मेंशन दोज स्किल विच यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। तो सपोज आपने किसी प्रोजेक्ट में कुछ यूज करा हुआ है, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूज करी, तो आप टेस्टिंग के बारे में बता सकते हो कैसे आपने कंट्रीब्यूट करा है टेस्टिंग में। अगर आपने कोडिंग पार्ट में बैक एंड या फ्रंट एंड में करा हुआ है, डीवी डिजाइन में करा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि मैंने डीवी का स्कीमा प्रिपेयर करा हुआ था। क्योंकि अगर आपने डीबी के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने काम करा हुआ है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। हो सकता है अगर डीबी के बारे में बता रहे हो तो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है डीबी की डिटेल में, डीबीएमएस क्या होता है, डीएमएल क्या होते हैं, कैसे क्वेरी फैच होती है, कैसे किस वर्जन पे काम कर, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपको जिस चीज में आप अच्छे हो वो आपको पहले मेंशन करना है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट, कि आपको प्रोजेक्ट को कैसे डिफाइन करना है। तो इफ यू हैव डन प्रोजेक्ट इन द सेम लैंग्वेज, तो आपने जो भी लैंग्वेज ऊपर बताई हुई है, सपोज करो कि आई हैव कीन इंटरेस्ट इन जावा, उस कॉन्सेप्ट एंड ऑल दोज थिंग्स इन टेक्निकल स्किल, तो आप अगर आपने उसी प्रोजेक्ट उसी लैंग्वेज में काम करा हुआ है अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, तो आप उनको
अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप अगर जावा का नाम ले रहे हो या फिर पाइथन का नाम ले रहे हो या किसी टेक्नोलॉजी का नाम ले रहे हो, तो आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट करा, क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जानना चाहता है। इसके बाद आप, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, आप बोल सकते हो आई हैव कीन इंटरेस्ट इन डीबीएमएस, ऊप्स, जावा, पाइथन, डीएस और मेंशन टेक्निकल स्किल टू स्पीक लिटिल अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछता, अगर आपने प्रोजेक्ट करा है या नहीं करा है, अगर नहीं करा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, और करा है तो आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट किस पे बेस्ड था और आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। इंटरव्यूअर कभी भी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता है। सपोज करो आपने कोई ऐप डेवलप करा हो या फिर कोई वेब पे काम, तो इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाहता कि वो ऐप कैसे काम करता है, वो ये जानना चाहता है कि ऐप में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपने टेस्टिंग में क्या करा हुआ है, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं टेस्टिंग करते टाइम पे क्या क्या कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है और ये प्रोजेक्ट इन इन लोगों को जाता है, ये लोग यूज करते हैं और इसमें ये एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीजें इंटरव्यूअर नहीं जानना चाहता है। जब तक कि वो आपसे पूछता नहीं है तब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। प्रोजेक्ट, हाउ यू इम्प्लीमेंटेड इन योर प्रोजेक्ट। तो आप अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करा हुआ है और आपने टेक्निकल स्किल्स को मेंशन करा हुआ कि ये सारी स्किल्स आपने यूज करी हो, तो आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोजेक्ट में। अगर आपने कोई अदर लैंग्वेजेस पे या अलग टेक्नोलॉजी पे काम करा हो डिफरेंट, आप उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको डिटेलिंग में, आपने अगर 3-4 प्रोजेक्ट पे काम करा, आप प्रोजेक्ट के नाम, उनकी टेक्निकल स्किल्स बता सकते हो कि सपोज आई हैव डेवलप्ड अ वेबसाइट इन विच आई हैव यूज्ड फ्रंट एंड एज दिस, बैक एंड एज दिस एंड दिस। If one of the project, if you have done testing, so you can mention that I have done testing in that। तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे किस किस टाइप की टेस्टिंग करी है आपने, क्या क्या टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, तो वो 2-4 मिनट इस पे लगा सकता है। तो ओनली मेंशन दोज प्रोजेक्ट्स इन विच यू आर श्योर, जो आपने रिसेंट में करा हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपको वो मेंशन करना है, रेदर देन कि आपने किसी प्रोजेक्ट में 30% कंट्रीब्यूट करा हो और उसके बारे में आप बताना चाहो। ये क्या है, आपको आपका निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा इंटरव्यू में, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता नहीं है वो आप डायरेक्टली मना कर दो, रेदर देन उसको बताने और ट्राई करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को सब पता है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या काम करा, क्योंकि स्टार्टिंग की 2-4-5 मिनट में वो समझ जाता है कि आप क्या कैसे अपने काम करें, 15 मिनट में वो समझ जाता है कि आपने कैसे कैसे काम, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। अब आते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। तो जब फ्रेशर की बात करते हैं तो पर्सनालिटी ट्रेट्स एक अच्छा पॉइंट होता है इंटरव्यूअर में, इंटरव्यू के टाइम टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बताने के लिए। जब मैं पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर सकता हूँ, तो आपसे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप में वो क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे मेरी कंपनी को काम आएंगी। मैं क्वालिटीज की बात करूं तो आप, जैसे आप लिखते हो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स में आई एम हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और गुड लीडरशिप, तो आपको उन सारी चीजों को एग्जाम्पल के साथ शोकेस करना पड़ेगा। सपोज आपने कहा कि मैं मेरे अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, अब प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा, आपके पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, सपोज आप कोई गेम खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट करा, क्या लीडरशिप क्वालिटी दिखाई जिससे आपकी टीम को एडवांटेजेस मिला, तो आपको वो बताना है। क्यों आप कैसे आपने उस चीज को सॉल्व करा है अपनी लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप कैसे आपने स्मार्ट वर्किंग और आपने कहा कि मैं स्मार्ट वर्कर हूँ, तो कैसे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा है स्मार्टनेस से, आपको ये बताना है। इसके बाद हॉबीज, आपकी जो भी हॉबीज हो, तो आप बता सकते, लिसनिंग टू म्यूजिक और प्लेइंग स्पोर्ट्स और रीडिंग नॉवेल, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। मे बी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो इन सारी चीजों पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा। अब एक साथ इन सारी चीजों को देखते हैं क्या क्या है। आई एम, आपको नेम बताना है, आई बिलोंग्स टू सिटी नेम,
इसके बाद करेंटली आई एम डूइंग और करेंटली आई एम परसुइंग, डिग्री नेम जो भी आपकी डिग्री है, फ्रॉम दिस कॉलेज और दिस यूनिवर्सिटी। इसके बाद बता सकते हो आई हैव डन माई 10th एंड 12th फ्रॉम दिस स्कूल, आप बता सकते हो। अगर आपके परसेंटेजेस एक जैसे हैं और अच्छे हैं, आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आई हैव आई मीन दीज परसेंटेज। अदरवाइज आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद टेक्निकल पे आते हैं, तो आप आगे बोल सकते हो आई हैव कीन इंटरेस्ट इन दीज लैंग्वेजेस। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट इंटर्नशिप और इन टेक्नोलॉजी, डेटा और टेस्टिंग और ऑटोमेशन पे काम करा हुआ, या डेटा साइंस पे काम करा हुआ है किसी प्रोजेक्ट पे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन। तो आप किसी बारे में हमें बहुत ही डिटेलिंग नहीं बताना है। डिटेलिंग तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। आप आपको वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि आपने क्या-क्या करा हुआ है, आपके बारे में जानना चाहता है। वैसे तो सब कुछ रिज्यूमे में लिखा रहता है, आपके सीवी में सब कुछ लिखा रहता है इंटरव्यूज़ को पढ़ के, लेकिन वो ये चाहता है कि आपसे वो आप कितने कॉन्फिडेंस हो जो आपने करा हुआ है। सपोज़ करो आपने ऐसी चीज़ें रिज्यूमे में लिखी हुई जिस पे आपने करा नहीं हुआ है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है कि इसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताएँगे हम कि आई एम गुड लर्नर और क्विक लर्नर और हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता सकते हो आप। अगर नहीं बताना तब भी आपका चल जाएगा। आपको इसके बाद फ्री टाइम के बारे में बताना है कि हॉबीज़ के बारे में बताना है और ये सारी चीज़। तो इसमें तो बेसिकली क्या है, है कि जब भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में बताओगे, तो आपको ये सारी डिटेलिंग को अपने बिल्कुल अगर आप इसी के अकॉर्डिंग बताते हो, तो आप इसको याद कर लो या फिर कैसे या प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जैसे ही आई मीन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आप बीच में फँस गए, आप डिटेल नहीं बता पा रहे, तो इंटरव्यूअर फँस जाता है। सपोज़ करो आप मेरे से पूछते हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ और मैं कुछ बताने की जगह फँस जाता हूँ, तो आप कहोगे कि मैं अब आपसे क्या पूछूँ? फिर आप डायरेक्टली आ जाते हो टेक्निकल पे। तो वहीं उसी टाइम पे इंटरव्यूअर का जो इंटरेस्ट होता है वो 20% या 10% गिर जाता है, कि अब मैं इस बंदे से क्या पूछूँ? फिर वो आपसे टेक्निकल पूछेगा, ठीक है? तो आपको इस तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।